हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रवि शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में लेकर आया हूं बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट आता है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन का। तो इससे रिलेटेड मैं कई वीडियोस डाल चुका हूं। यदि आप लोगों ने नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए, उसमें प्लेलिस्ट की एक लिंक मिलेगी जिस पर आप क्लिक करके सारी की सारी वीडियोस देख सकते हैं। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं जो वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि प्रोटीन में मौजूद तत्व है। तो प्रोटीन में मौजूद तत्व कौन सा है? वो है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है प्रोटीन में मौजूद तत्व हैं। फिर उसके बाद आता है, इस चाहे तो आप व्याख्या का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, व्याख्या आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा। इसमें पूछा गया है कि प्रोटीन किससे बने होते हैं। तो प्रोटीन जो है किससे बने होते हैं? अमीनो एसिड से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? अमीनो एसिड से प्रोटीन बने होते हैं। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा। इसमें पूछा गया है कि प्रोटीन में सामान्यतः कितने प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं। तो प्रोटीन में जो है सामान्यतः 20 प्रकार के, कितने प्रकार के? 20 प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा। इसमें पूछा गया है कि अमीनो एसिड की मूल संरचना में एक केंद्रीय कार्बन परमाणु होता है जिसे अल्फा कार्बन भी कहा जाता है। तो इसका कौन सा हो जाएगा? इसका हो जाएगा दोस्तों बी वाला राइट हो जाएगा, अमीनो समूह कार्बोक्सिलिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, अमीनो समूह और कार्बोक्सिलिक अम्ल। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि अमीनो एसिड किसके द्वारा जुड़े होते हैं। तो अमीनो एसिड जो है किसके द्वारा जुड़े होते हैं? वो है पेप्टाइड बंध के द्वारा जो है जुड़े होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि प्रोटीन की प्राथमिक संरचना दर्शाती है, क्या दर्शाती है? तो क्या दर्शाती है? इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ए वाला हमारा, पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़े अमीनो अम्लों का रेखिक अनुक्रम दर्शाता है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है अमीनो एसिड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा हमारा पहला वाला ही। अमीनो एसिड को उनकी साइड चेन की संरचना और गुणों के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि प्रोटीन की द्वितीयक संरचना के लिए किस प्रकार का बंधन जिम्मेदार है। तो किस प्रकार का बंधन जो है जिम्मेदार है? इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा गा वाला। पेप्टाइड बॉन्ड के सी डबल बॉन्ड ओ और NH समूहों के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो ये वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सटीक रूप से वर्णन करता है कि प्रोटीन में द्वितीयक संरचना का कैसे स्थिर होती है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा डी वाला हमारा। इसमें बताया गया है कि पेप्टाइड रेड के विभिन्न भागों को जोड़ने वाले हाइड्रोजन बॉन्ड के माध्यम से। फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। इसमें पूछा गया है कि एंजाइम है। तो एंजाइम क्या है? एक प्रोटीन है। एंजाइम क्या है? एक प्रोटीन है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा। इसमें पूछा गया है कि अमीनो एसिड है। तो अमीनो एसिड क्या है? प्रोटीन के निर्माण खंड हैं। क्या है? प्रोटीन के निर्माण खंड हैं अमीनो एसिड। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि सबसे सरल अमीनो अम्ल है। तो सबसे सरल अमीनो अम्ल कौन सा है? ग्लाइसिन है। कौन सा है? ग्लाइसिन है। सी वाला राइट हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि हमारे शरीर द्वारा कितने अमीनो एसिड संश्लेषित होते हैं। तो कितने अमीनो एसिड जो है संश्लेषित होते हैं हमारे शरीर के द्वारा? वो है 10। ठीक है, हमारे शरीर द्वारा 10 अमीनो एसिड जो है संश्लेषित होते हैं। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटीन की अत्यधिक कमी के कारण होता है। तो कौन सा रोग है? वो होता है क्वाशिओरकोर है। क्या है? क्वाशिओरकोर है, जो कि रोग प्रोटीन की अत्यधिक कमी के कारण होता है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि बालों में मौजूद प्रोटीन है। तो बालों में मौजूद प्रोटीन कैसी है? केराटिन है। कैसी है? केराटिन है। केराटिन जो है बालों में मौजूद प्रोटीन है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा। इसमें पूछा गया है कि प्रोटीन घुलनशील होते हैं।
तो कैसे घुलनशील होते हैं? तो जलीय अल्कोहल में जो है घुलनशील होते हैं प्रोटीन। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि गाय दूध में पाए जाने वाला प्रोटीन है। तो गाय दूध में पाए जाने वाला कौन सा प्रोटीन है? वो है कैसीइन है। क्या है? कैसीन है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक समूह खाद्य पोषक तत्व नहीं है? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा एंजाइम। एंजाइम जो है रसायन समूह खाद्य पोषक तत्व नहीं है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि 1 ग्राम प्रोटीन में होता है। तो 1 ग्राम प्रोटीन में क्या होता है? 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है। तो क्या होता है? 1 किलोग्राम प्रोटीन में क्या होता है? 4.2 किलोग्राम कैलोरी ऊर्जा होती है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रोटीन मुख्यतः प्रथम श्रेणी में आते हैं? तो कैसे हैं? पशु प्रोटीन जो हैं, पशु प्रोटीन मुख्यतः प्रथम श्रेणी में आते हैं। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि प्रोटीन प्राकृतिक रूप से मनुष्य में किस रूप में पाया जाता है? तो किस रूप में पाया जाता है? 20। ठीक है, खा वाला राइट हो जाएगा 20। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि पेप्टाइड बंध बनाने वाले एंजाइम को क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहा जाता है? पेप्टिडिल ट्रांसफेरेज कहा जाता है। पेप्टिडिल ट्रांसफेरेज कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि प्रोटीन संश्लेषण होता है। तो प्रोटीन संश्लेषण कैसा होता है? राइबोसोम होता है। फिर उसके बाद पूछा गया है कि सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है। तो सर्वाधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है? कोशिका द्रव्य में सर्वाधिक प्रोटीन जो है पाया जाता है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि कौन सी प्रोटीन को संदेशवाहक प्रोटीन कहा जाता है? तो कौन सी प्रोटीन को जो है संदेशवाहक प्रोटीन कहा जाता है? कौन सी है? वो है हार्मोन। ठीक है, हार्मोन को जो है संदेशवाहक प्रोटीन कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन शरीर में रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को बढ़ाता है? तो कौन सा है जो प्रोटीन शरीर में रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को बढ़ाता है? तो कौन सा है? एंजाइम है। फिर उसके बाद अगला प्रश्न आ गया है, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पाचक एंजाइम है जो पेट में भोजन को तोड़ने का काम करता है? तो कौन सा पाचक एंजाइम है? वो है पेप्सिन है। ठीक है, पेप्सिन जो है पाचक एंजाइम है जो पेट में भोजन को तोड़ने का कार्य करता है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि कौन सा एंजाइम दूध में पाई जाने वाली शर्करा लैक्टोज को तोड़ता है? तो कौन सा एंजाइम है? वो है लैक्टेज एंजाइम दूध में पाई जाने वाली शर्करा लैक्टोज को तोड़ता है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा, और ये लास्ट प्रश्न है हमारा कि कौन सा प्रोटीन शरीर में संक्रमण, बैक्टीरिया, वायरस, बीमारी और रोगों से बचाने में मदद करता है? तो कौन सा है? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा ए वाला, एंटीबॉडी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एंटीबॉडी हो जाएगा। सॉरी अभी और हैं क्वेश्चन, पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न इसमें कि किन प्रोटीनों को परिवहन प्रोटीन कहा जाता है? तो किस प्रोटीन को जो है परिवहन प्रोटीन कहा जाता है? तो हीमोग्लोबिन को जो है परिवहन प्रोटीन कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि कौन सा प्रोटीन परिवहन प्रोटीन में लोहे को संग्रहित करता है? तो फेरेटिन जो है फेरेटिन प्रोटीन परिवहन प्रोटीन में लोहे को संग्रहित करता है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा, इसमें पूछा गया है कि अंडे की सफेदी में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो अंडे की सफेदी में जो है कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ओब्लिब्यूमिन पाया जाता है। ओब्लिब्यूमिन पाया जाता है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि प्रोटीन शरीर में एक प्रक्रिया के माध्यम से संश्लेषित होता है जिसे कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? अनुवाद कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है लास्ट प्रश्न हमारा, इसमें पूछा गया है कि अनुवाद होता है, अनुवाद कैसा होता है? तो कोशिका द्रव्य होता है। अनुवाद कोशिका द्रव्यी
होता है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। यदि आप लोगों ने जो है बाकी की वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं जो वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचेगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।